उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम नगरी प्रयागराज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग यहां पर आए। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की बातों को गौर से सुना। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए, जो मुख्यमंत्री ने जो बातें कही जो है वो आपको कितना असर कर रही है? हमें क्या एक पग पग जो प्रयागवासी है जन जन को एकदम प्रभावित कर रही है और खुशहाली का उमंग का समय है। जो उन्होंने घोषणा की है कि 2024 का जो कुंभ होगा वो तो 2018 वाला एकदम ट्रायल था, ये पिक्चर पूरी आएगी जो बहुत ही दिव्य भव्य होगा। प्रयागवासी एकदम गदगद हो जाएंगे अपने प्रयाग को लेकर। ये बताइए, उन्होंने ये इशारा भी किया कि नगर निकाय चुनाव में जो है 2019 में बीजेपी का मेयर था, बीजेपी का बहुमत था, इसलिए कुंभ का आयोजन अच्छे तरीके से हुआ। तो क्या ये इशारा है आप लोगों के लिए? जी देखिए, ऐसा है ना कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो बात वो कहते हैं वो पत्थर की लकीर हो गई है। और जितने भी, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे प्रधानी के चुनाव हो, चाहे विधायकी के हो, चाहे संसद के जितने भी चुनाव हो, मेयर के होंगे, हर जगह पूरे यूपी में हमारा डंका बजा है और बजेगा। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो योगी जी ने एक हिंट दिया है। ये हम लोग हर तरीके से 24 घंटा उनके लिए तैयार। आज जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है उसका नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसमें असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, पड़ेगा, पड़ चुका है। हम लोग सीटें जीतेंगे पिछली बार हम लोग सुने, पिछली बार हम लोगों का मतलब प्रदर्शन बहुत खराब था। टोटल हमारी 22 सीट थी। इस बार यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग मौजूद हैं। देखिए, ये पंडित जी भी मौजूद हैं, रोशन उपाध्याय। बताइए, क्या कहना, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, क्या लगता है कि आगे जो चुनाव आने वाला है किस तरीके का असर उसमें पड़ेगा? देखिए, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये आगे के हर एक रास्ते को खोलता है, क्योंकि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े चुनौती भी समझिए इसको, क्योंकि छोटे ही तबके के लोग, छोटे ही कार्यकर्ता, छोटे ही गांव से, मोहल्ले से, वार्ड से ही लोग जाकर के जो है इसका जो है पूरा एकदम नींव रखते हैं। ये समझिए एक नींव है, एक भारतीय। उसी तबके को लुभाने की कोशिश की। आप बताइए, महिला हैं जो है, महिलाओं को लेकर के भी काफी बातें कही हैं, महिला सशक्तिकरण पर फिल्म भी दिखाई गई है। क्या लगता है किस तरीके का असर इस कार्यक्रम के जरिए पड़ेगा? देखिए, ये हम लोग का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हम लोग के वर्तमान में है और यही पार्टी ऐसी थी जिसने महिलाओं को घर से बाहर निकाला। देखिए, आज हम लोग रैली में निकल आ रहे, नहीं तो ये असंभव चीजें थी जो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित ही रखी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं शत नमन करती हूँ, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को मैं शत नमन करती हूँ, जिसने हम जैसी साधारण महिला जो कि एक साधारण घर से आती है, उन्होंने हम लोग को इतना सशक्त किया कि हम लोग बाहर निकल आए और अपनी बात करते हैं। और महिलाओं का तो सर्वस्व विकास होगा, ये हम लोग का विश्वास है। जब आप नगर निगम चुनाव में वोट डालने जाएंगी तो इन बातों को भी सोचेंगे? 100% सोचेंगे। हम चाहेंगे महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हमारा महिला प्रतिनिधि, तो जिससे हम अपनी बात उसको अपनी समस्याएं, अपना कष्ट, अपना सब कुछ उससे अपना कह के समाधान करा सके, तो महिलाओं का होना जरूरी है। आप आगे आ जाइए जरा सा। क्या नाम है आपका? इखलाक हुसैन। इखलाक भाई, ये बताइए, टोपी लगाकर आप यहाँ आए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं दिखा, सबका साथ सबका विकास है, इसीलिए जो आए वो योगी जी से मिलने। मतलब आप मानते हैं कि ये सिर्फ नारा नहीं है, हकीकत में जमीन पे, धरातल पे भी दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, जब भी तो आए हैं ना भाई। सबका साथ सबका विकास दिख रहा है। यहाँ पे सारों धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे होकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा सुन रहे हैं, सब धर्म के लोग आए हैं। ऊपर उठ के, दलगत भावना से ऊपर उठ के सब लोग बीजेपी के साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रबुद्ध सम्मेलन में जिन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दूसरे नेताओं को सुना, वो काफी प्रभावित हुए। और उसकी जीती जागती मिसाल आप देख सकते हैं कि जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, महिला, पंडित, मौलवी सब एक साथ खड़े हुए हैं और हर कोई ये कह रहा है कि सरकार सिर्फ सबका साथ, सबका विकास की बात नहीं करती है, बल्कि वो चीजें जो नारा दिया गया है वो बातें धरातल पर यानी जमीन पर दिखाई भी देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम नगरी प्रयागराज में नगर निकाय चुनाव के वोटरों को साधने का, उन्हें रिझाने का काम किया। उन्होंने प्रयागराज के परेड ग्राउंड में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया, उनके सम्मेलन को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं प्रयागराज के विकास पर खास
खास तौर पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि पहले यानी अब तक उनकी सरकार में क्या क्या विकास के काम किए गए हैं, सरकार आगे क्या कुछ करने जा रही है, प्रयागराज के विकास को लेकर सरकार किस तरीके से फिक्रमंद है, आगे कौन से बड़े काम करने जा रही है। इसमें उन्होंने खास तौर पर प्रयागराज में 2025 में लगने जा रहे कुंभ मेले के बारे में बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रयागराज को बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने विकास की 284 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। ये 284 परियोजनाएं 1294 करोड़ रुपए की हैं। बाई तरफ आप देख सकते हैं कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया उनके पत्थर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बातों पर खास तौर पर फोकस किया, एक तो कुंभ में किस तरीके के काम कराए जाएंगे और दूसरा माफियाओं को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रयागराज में एक नजीर के तौर पर है, यहाँ जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई हैं वो पूरे प्रदेश में कहीं भी दूसरी जगहों पर नहीं की गई हैं। उन्होंने इशारों में साफ तौर पर कहा कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यानी अगर नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी को सफलता मिलेगी, बीजेपी का मेयर जीतेगा, नगर निगम सदन में बीजेपी का बहुमत होगा, तो विकास के काम में कतई बाधा नहीं आएगी, कतई रुकावट नहीं पैदा होगी। और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि 2019 का के कुंभ का सफल आयोजन इस वजह से हो पाया था क्योंकि नगर निगम में बीजेपी का मेयर था और सदन में बीजेपी का बहुमत था। तो उन्होंने इशारों में साफ तौर पर प्रयागराज के प्रबुद्ध जनों से अपील की कि अगर वो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को कामयाबी दिलाते हैं, बीजेपी की सीटों पर जितवाते हैं, तो यहाँ पर विकास की जो रफ्तार है वो धीमी नहीं पड़ने पाएगी, विकास की गति को और तेजी से सरकार आगे बढ़ाएगी। प्रयागराज में आज हुए प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के बारे में कहा जा सकता है कि बुद्धिजीवियों के साथ संवाद तो बहाना था, असली मकसद नगर निकाय चुनाव के लिए वोटरों को रिझाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब होते भी नजर आए। सम्मेलन में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इससे विपक्षी पार्टियों की नींद जरूर उड़ेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।